गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कंस्ट्रेंट मोशन का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन बेटे ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, मोस्टली न्यूमेरिकल्स यहीं से आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो बेटे, हम आज एक नया कंसेप्ट पढ़ेंगे। नया कंसेप्ट ये है कि हमारे पास ये दो ब्लॉक हैं, हमारे पास दो ब्लॉक हैं और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में टेंशन कितनी है? टी टेंशन है। अब बेटे हमने यहाँ पर फोर्स लगाया, हमने क्या लगाया है? यहाँ पर फोर्स लगाया है। अब फोर्स लगाया है F और सपोज इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट हुई। सपोज कितना फोर्स लगाया? F फोर्स लगाया और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? X डिस्प्लेसमेंट हुई। तो यहाँ पर वर्क डन क्या आएगा? वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। इस टाइम पे वर्क डन कितना आएगा हमारा? फोर्स इंटू डिस्टेंस। बट स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर फोर्स नहीं लगाएं, अगर हम फोर्स नहीं लगाएं तो फोर्स नहीं लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो। वर्क डन देखो, फोर्स फोर्स तो है टेंशन का, बट क्या ये डिस्प्लेस होंगे? क्या ये दोनों ब्लॉक मूव करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, ब्लॉक मूव नहीं करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। कितना होगा वर्क डन? जीरो। टोटल वर्क डन कितना होगा हमारा? जीरो वर्क डन होगा। क्लियर है? तो वर्क डन बाय टेंशन, यहां से क्या कंक्लूजन निकला? देखो, फोर्स, टेंशन भी एक तरह का फोर्स है, बताया था ना। ये हमारे पास एक रस्सी है, इस रस्सी के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फोर्स भी लगा रहे हैं। ये फोर्स कब आएगा? ये फोर्स जब आएगा जब हम रस्सी को खींचेंगे। कब आएगा ये फोर्स? जब हम रस्सी को खींचेंगे, तो उस टाइम पे फोर्स बनेगा। तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स का हमने क्या नाम रखा था? टेंशन फोर्स। तो वर्क डन कितना होगा जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे? जब कोई भी फोर्स हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, एक मिनट बेटे, जब हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा? जीरो। क्लियर है? अब इसी के अंदर देखो, सेकंड, वर्क डन किसके इक्वल होगा? वर्क डन बेटे टाइम पे आया करो। वर्क डन का फार्मूला है फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस होता है और मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा? कोस थीटा। कोई बात नहीं बेटे, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो भी बन रही है, आप साथ साथ वीडियो भी देखना। वर्क डन का क्या फार्मूला रहेगा? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। ठीक है, ये होता है। अब देखो, यहां पर इस कोस थीटा का क्या फंक्शन हमें अप्लाई करना है? कोस थीटा का ये फंक्शन अप्लाई करना है भाई हमें। कोस थीटा का क्या फंक्शन अप्लाई करना है? ये अप्लाई करना है कि देखो, ये हमारे पास, या इसी डायग्राम में देखो, हम अगर इधर फोर्स लगा रहे हैं, या सपोज इधर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स डिस्प्लेसमेंट, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, एक्स, ये एक्स की तरफ, ये इधर ऑब्जेक्ट जा रहा है और इसके अंदर टी टेंशन है, तो वर्क डन कितना होगा? टी मल्टीप्लाइड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय कोस थीटा। वर्क डन कितना रहेगा हमारा?
टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। कोस थीटा जब टेंशन भी इधर और एक्स भी इधर, डिस्प्लेसमेंट भी इधर, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं। जब दोनों सेम डायरेक्शन में हैं तो यहां पर वर्क इज इक्वल टू टेंशन मल्टीप्लाइड बाई फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। कोस थीटा एंगल कितना 0, कोस 0 1, वर्क डन कितना होगा टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। ये वर्क डन कितना होगा टी मल्टीप्लाइड बाई एक्स। क्लियर है। और अगर बेटे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, और ये देखो ये टेंशन और ये डिस्प्लेसमेंट, अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है देन वर्क डन कितना होगा, इफ टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है टेंशन और डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि इस डायग्राम में है, तो यहां पर वर्क कितना होगा, वर्क होता है एफ एक्स कोस थीटा, एफ एक्स कोस थीटा, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। तो फोर्स इधर है, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर वर्क डन कितना होगा एफ एक्स कोस 180 डिग्री। एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, कोस 180 डिग्री आएगी। कोस 180 डिग्री क्या होगा -1, तो वर्क डन कितना होगा माइनस एफ एक्स, या वर्क डन फोर्स किसके इक्वल है, टेंशन के, टी एक्स। बेटे ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे अब जो हम कंस्ट्रेंट मोशन के डायग्राम करेंगे उनके अंदर। पहला तो हम करेंगे टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि इस केस में टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में थी, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, आगे समझ में भाई। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनानी है, देखो भाई कैसे इक्वेशन बनेगी। पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन बना देते हैं, ये समझ में आया। पूरे सिस्टम के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे। एक मिनट बेटे, हाँ बेटे, तो हमने डिस्कस किया था ये दो ब्लॉक हैं, ठीक है, ये दो ब्लॉक हैं, इनके बीच में हमने रस्सी बांधी हुई है। तो टेंशन कनेक्टेड एंड से दूसरी तरफ होगा, कनेक्टेड एंड से दूसरी तरफ, और यहाँ पर जो टेंशन होगी वो भी कनेक्टेड एंड से दूसरी तरफ होगी। दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था कि फोर्स, ये हम जब फोर्स लगाते हैं, जब हमने एफ फोर्स अप्लाई किया स्टूडेंट्स, तो ये ब्लॉक इधर जा रहे हैं टुवर्ड्स राइट हैंड। जब ये ब्लॉक राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं टी एक्स। देखो वर्क कैलकुलेट करते हैं, क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, वर्क कैलकुलेट कर रहे हैं। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाई कोस थीटा। तो फोर्स क्या है, फोर्स है हमारा टेंशन का फोर्स है यहाँ पर,
डिस्प्लेसमेंट कितनी x cos थीटा, और टेंशन भी इधर और x भी इधर, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये क्या हो जाएगा cos 0, और आपको भी पता है cos 0 क्या होगा 1, तो वर्क डन इज इक्वल टू px। ठीक है, यहां पर देखो बेटे, यहां पर जब वर्क डन हमने कैलकुलेट किया तो ये फोर्स सॉरी ये टेंशन T इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है, और इनके बीच में अब देखो टेंशन किधर राइट हैंड सॉरी डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड में, टेंशन लेफ्ट हैंड में, तो एंगल कितना इनके बीच में 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा px cos 180 डिग्री, तो वर्क डन कितना होगा माइनस px, वर्क डन कितना होगा माइनस px। ये तो हमने एक सिस्टम के लिए लिया है, अगर बहुत सारे ऐसे सिस्टम हो तो टोटल वर्क डन कितना होगा बेटे, ये इक्वेशन आपको समझनी है। ठीक है, फिर जो कंस्ट्रेंट मोशन है उसके चाहे कैसे भी न्यूमेरिकल्स आ जाए, किसी भी लेवल के न्यूमेरिकल्स आ जाए आप कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम इक्वेशन बनाते हैं फॉर फुल सिस्टम, फॉर फुल सिस्टम कंप्लीट सिस्टम के लिए, कंप्लीट सिस्टम के लिए वर्क डन कितना होगा, सबसे पहली बात तो कितना होगा वर्क डन 0, वर्क डन विल बी 0। क्लियर है, वर्क डन तो 0 रहेगा, और ये जो इक्वेशन बनेगी ये होगी T1x1 cos थीटा प्लस T2x2 cos थीटा प्लस T3 x3 cos थीटा अप टू Tn xn cos थीटा, और ये कंप्लीट कितना होगा भाई 0। टोटल वर्क डन कितना होगा 0 होगा। एक कंस्ट्रेंट मोशन अगर फुली की न्यूमेरिकल्स और कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं तो ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग मेथड हम रिवाइज कर रहे हैं, बहुत क्वेश्चन इनके ऊपर एग्जाम में आते हैं। अब ये तो हमारे पास किसके लिए आया है, अगर डिस्प्लेसमेंट दे रखी हो, कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें क्या दी मिलेगी, वेलोसिटी दी मिलेगी भाई, क्या दी होगी वेलोसिटी दी होगी, तो हम क्या करेंगे, अगर बेटे वेलोसिटी दे रखी हो तो हम इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। हम क्या करेंगे यहां पर डिफरेंशिएशन, हम डिफरेंशिएशन करते हैं इस क्वांटिटी का। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू T1 d बाई डी टी x1 cos थीटा, ठीक है, प्लस ये cos थीटा को हटा देते हैं, प्लस T2 x d बाई डी टी T2 x2 प्लस अप टू डिफरेंशिएशन nth क्वांटिटी का कर दें Tn xn, Tn xn। बेटे देखो वर्क इज इक्वल टू T x बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम क्या होगा वेलोसिटी, प्लस ये हो जाएगा T2 dx2 बाई dt Tn dxn बाई dt। ये क्या है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो T1 v1 प्लस T2 v2 प्लस Tn vn, और ये कंप्लीट फिर किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल हो जाएगा, कंप्लीट किसके इक्वल हो जाएगा 0 के इक्वल। इसी तरह अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो T1 a1 प्लस T2 a2 Tn an 0। ये इक्वेशन बनाएंगे बेटे, ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, ये कभी भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाली हैं। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्ट समझो, हम 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे फिर आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ये जैसे फर्स्ट हमें दे रखा है,
अब ये 2-3 न्यूमेरिकल समझो, फिर समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। फर्स्ट हमें गिवन है बेटे यहाँ पर ये एक सिस्टम है, यहाँ पर एक पुली है, ये पुली कनेक्टेड है, इस पुली के साथ ये पुली और लगा दी। यहां पर मास कितना है, बी ब्लॉक 2 kg, ये ए ब्लॉक जिसका मास कितना है 1 kg। वी हैव टू कैलकुलेट, अब देखो ये यहां पर A2 से जा रहा है और ये A1 से जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1। वी हैव टू कैलकुलेट A1 एंड A2, हमें A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A1 A2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सिंपल सा रूल देखो, आपको बताया था ना टेंशन कहाँ रहेगी, टेंशन रहेगी कनेक्टेड पॉइंट से अवे, कनेक्टेड पॉइंट से अवे। यहाँ पर टेंशन कितनी है T, ये कनेक्टेड पॉइंट, तो यहाँ पर टेंशन ये रहेगी, ये कनेक्टेड पॉइंट है, यहाँ पर टेंशन T रहेगी। अब देखो इस रस्सी के अंदर ये जो पुली हमने ली है, ये सभी पुली मासलेस, फ्रिक्शनलेस, ठीक है, मासलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी है। तो ये 1 kg, ये 2 kg, ये एक्सेलरेशन A1, ये एक्सेलरेशन A2। अभी जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन बनाओ, अभी जो इक्वेशन बनाई थी वो इक्वेशन हम बनाते हैं। पहले यहां देखो T1, क्लियर भाई, T1 एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में, T1 A1 cos थीटा। अब इसके लिए बनाओ, जब ये A से ऊपर जा रही है तो ये भी कहां जा रही है, A से ऊपर ही जाएगी, क्लियर है, ये भी कहां जाएगी, ऊपर ही जाएगी। या T ले लो बेटे, T A1 cos थीटा प्लस T A1 cos थीटा। अब यहां देखो इस पोर्शन के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो आप चाहो तो, आप चाहो, अगर आपके ये समझ में नहीं आया है तो आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। जब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो ये ब्लॉक था, ये इस तरह से अपवर्ड, ये T और ये भी T, क्लियर, और A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ये भी A एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो T A1 cos थीटा। इसके लिए क्या हो जाएगा, T A1 cos थीटा। इस सिस्टम के लिए बोलो T अपवर्ड में, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए किसका साइन लगाएंगे, या एंगल कितना हो जाएगा, प्लस T A2 cos थीटा। अब यहां पर T A1 cos थीटा कितना, T A1 cos थीटा, डायरेक्शन दोनों सेम, एंगल कितना cos 0, प्लस सेकंड के लिए, इसके लिए T A1 cos 0, प्लस इस थर्ड के लिए एक्सेलरेशन ऑपोजिट है ना, तो T A2 cos 180 डिग्री, T A2 cos 180 डिग्री। तो करो बेटे इसको, cos 180 कितना हो जाएगा -1, और कंप्लीट सिस्टम में वर्क डन कितना होगा 0, कंप्लीट सिस्टम में वर्क डन 0। तो T सभी से कॉमन ले लिया हमने, और ये इधर आकर कैंसिल भी हो जाएगा, A1 cos 0 1 प्लस A1, ये cos 180 कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -A2, ये टोटल किसके इक्वल आ जाएगा 0। भाई देखो यहां पर T कॉमन ले लिया, ये बचेगा A1 cos 0 1 प्लस T कॉमन ले रखा है A1 cos 0 1, A1 माइनस आ जाएगा क्योंकि cos 180 -1 होता है, माइनस T कॉमन ले लिया तो A2, ये कंप्लीट 0 के इक्वल, T इज इक्वल टू A1 प्लस A2, सॉरी A1 प्लस A2 माइनस, A1 प्लस A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 0 बाई T लिख सकते हैं हम इसको। और
2a1 माइनस a2 कितना होगा 0, तो 2a1 किसके इक्वल हो जाएगा a2 के इक्वल, 2a1 किसके इक्वल हो जाएगा a2 के इक्वल। इसी तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्लियर हुआ भाई? अब इसी में देखो, इसी में आपसे पूछा जाए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, टेंशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, तो इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्री बॉडी डायग्राम फिर से ड्रॉ करो। फर्स्ट के लिए यहां पर सपोज ये टेंशन T1 है, ये टेंशन कितनी है T1 है। ये T1 टेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ए का आप बनाते हो, ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो इसके ऊपर एक टेंशन कितनी है T1 है, एक टेंशन कितनी थी हमारी T1 थी। अच्छा भाई, और भी कुछ नीचे है, बिल्कुल है भाई, नीचे mg कितना 10 न्यूटन। अब ये किधर जा रही है, a एक्सेलरेशन से, a1 एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रही है। अब जब ये अपवर्ड जा रही है तो T1 इज इक्वल टू, T1 ज्यादा है किससे 10 न्यूटन से, कितना a1, T1 ज्यादा है किससे 10 से, तभी तो ऊपर जा रही है। T1 माइनस 10 इज इक्वल टू a1। क्लियर है, आ गया समझ में? अब वैल्यू पुट कर लो। T1 किसके इक्वल है, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये T1 किसके इक्वल है, ये T और ये T, और ये T1 डाउनवर्ड में है, तो T इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू T प्लस T, T1 इज इक्वल टू 2T, तो 2T इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू A1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 2T माइनस 10 इज इक्वल टू A1। ये इक्वेशन नंबर क्या आ गई, फर्स्ट। सेकंड, बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। बी का जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये टेंशन कितनी हो जाएगी T, ये नीचे की तरफ कौन सा 20 न्यूटन। अच्छा भाई, एक्सेलरेशन डाउन में तो ज्यादा कौन 20, किससे टेंशन से, कितना ma, मतलब मास कितना 2 इंटू a, और ये है हमारी a1 थी, और ये भी, ये कितनी हो जाएगी हमारी, ये भी a1 ही होगी, सॉरी a2। ये अलग अलग एक्सेलरेशन जाएंगे, ये कितनी हो जाएगी a2। ये इक्वेशन कौन सी हो गई भाई हमारे पास, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब ये सेकंड इक्वेशन हमारे पास है, तो यहां पर देखो सोल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बेटे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 4a2, 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 4a2, और एक इक्वेशन क्या थी 40 माइनस 2t इज इक्वल टू 4a2, और ये क्या थी 2t माइनस 10 इज इक्वल टू a1, कैंसल, 30 इज इक्वल टू 4a2 प्लस a1, हमने निकाली थी 2a1 इज इक्वल टू कितना था a2, तो a2 की जगह पर 2a1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 4a2, a2 की जगह पर हमने 2a1 पुट किया प्लस a1, 30 इज इक्वल टू 8a1 प्लस a1, 30 इज इक्वल टू 9a1, a1 कितना हो जाएगा 30/9, 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर हो गया भाई, हमने a1 की वैल्यू फाइंड आउट की,
आ गया समझ में? A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या आया था, 2A1 इज इक्वल टू A2, A1 10/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू A2, A2 कितना होगा 20/3। A2 की वैल्यू कितनी रहेगी 20/3 रहेगी। क्लियर है? आ गया समझ में भाई? नेक्स्ट एक दो क्वेश्चन और करते हैं बेटे ऐसे ही। नेक्स्ट बेटे हमें इसके अंदर जो करना है टॉपिक, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल को ध्यान से समझना भाई, 2-4 न्यूमेरिकल खुद करोगे तब आएगा। ये कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस। कल वाले आ गए थे समझ में? हाँ भाई, कल वाली वीडियो देखी थी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के अंदर ये पुली है, ये एक और पुली लगा दी। क्लियर? ये फिक्स है यहां से, ये यहां पर रस्सी बांधी हुई है, ये यहां से ऐसे, ये B, ये A, ये 1 kg, ये है भाई हमारा 2 kg। क्लियर? ये टेंशन कितनी हो जाएगी, इधर टेंशन T है, इधर टेंशन कितनी है T। यहां पर टेंशन बेटे कनेक्टेड से हमेशा अवे होगी। ये हमारी फिक्स पुली है, तो बेटे देखो यहां पर सबसे पहले आप एक्सेलरेशन देखो किधर किधर दे रखी है। ये इधर जा रहा है और ये एक्सेलरेशन इधर दे रखी है। तो आप इक्वेशन बना लो, सीधी सी बात है। इक्वेशन बनाओगे, ये T इधर और ये T इधर, मींस टी ए, ये A एक्सेलरेशन, ये A2 एक्सेलरेशन, TA1 इसके लिए बनाओ। अच्छा, कोस थीटा साथ में लगा दो, प्लस TA1 कोस थीटा, प्लस नेक्स्ट बेटे इसके ऊपर आ जाओ TA2 कोस थीटा, और ये कंप्लीट किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। यही तो सिखाया है अब तक। तो 0 इज इक्वल टू TA1। अब T भी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर, दोनों सेम डायरेक्शन में। कोस कितना 0, कोस 0 1, प्लस TA1 दोनों की डायरेक्शन सेम, कोस 0 TA1। अब इसके बाद TA2 पर आते हैं। यहां पर टेंशन अपवर्ड में और एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में। तो कोस कितना, कोस 180 डिग्री, और ये कंप्लीट किसके इक्वल, 0 के। कोस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो ये -1 हो जाएगा। 0 इज इक्वल टू T कॉमन, A प्लस A माइनस A2, तो 0 इज इक्वल टू T 2A1 माइनस A2। ये T इधर जाकर किस में हो जाएगा, डिवाइड में। 0/2, 0/T इज इक्वल टू 2A माइनस A2। तो बेटे ये हो जाएगा 0/T, 0 इज इक्वल टू 2A1 माइनस A2। तो A1 A2 इज इक्वल टू 2A1 के इक्वल आ जाएगा। A2 किसके इक्वल आएगा,
A2 किसके इक्वल आएगा, 2A1 के इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2। A1 और A2 की वैल्यू फाइंड आउट करवा सकता है। तो बेटे इसके लिए हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। अब कुछ समझ में आ रहा होगा। अब इसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये A है, ये पुली है, ये टेंशन T है, ये टेंशन T है। तो बेटे यहाँ पर कितना होगा, 2T। ये T तो इधर कितना 2T, तो इधर भी कितना हो जाएगा 2T। इसके अंदर A1 एक्सेलरेशन है। क्लियर। A1 क्या है, इसमें एक्सेलरेशन। तो एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने केवल इसका, ये बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। 2T के कारण इसके अंदर क्या हो रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन आ रही है। मास कितना है 1 kg, तो 2T इज इक्वल टू A1 आ गया। अब इस बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। इस बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये देखो ये नीचे कितना 2 kg मीन्स 2 इंटू 10 20, ऊपर कितना T। अब एक्सेलरेशन किधर है, A2 तो 20 ज्यादा है। A2 इक्वेशन बनाएंगे, इसके लिए जो इक्वेशन बनेगी, ज्यादा कौन 20 किससे, इसका मास कितना है 2 kg है ना भाई। तो 2A2 मास इनटू एक्सेलरेशन, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 20 ज्यादा है किससे, T से, कितना मास इनटू A2, तो 20 माइनस T, मास कितना 2A2। क्लियर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 माइनस 2A2 इज इक्वल टू T। क्लियर। अच्छा भाई, यहां पर 2T किसके इक्वल आया है, या T किसके इक्वल हो सकता है। देखो ये इक्वेशन दूसरी आ गई, ये इक्वेशन हमारी कौन सी आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। इस दूसरी इक्वेशन को पहली इक्वेशन में से वैल्यू फाइंड आउट करके सोल्व कर सकते हो, किसी भी तरह से भी कर लो बेटे। ये हो गया हमारे पास पहली इक्वेशन 2T इज इक्वल टू A1। दूसरी इक्वेशन है हमारी T इज इक्वल टू 20 माइनस 2A2। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये कितनी हो जाएगी 40, और ये कितनी हो जाएगी 4A, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो 0 इज इक्वल टू 40 प्लस 5A2, 40 प्लस 5A2। ठीक है, एक मिनट बेटे। हाँ जी बेटे, देखो ये -40 प्लस 4A2 प्लस A1, ये इक्वेशन बनेगी। तो 4A2 प्लस A1 किसके इक्वल हो जाएगा, 40 के इक्वल हो जाएगा। 4A1, अब 2A1 किसके इक्वल था, या A2 किसके इक्वल है 2A1 के। तो यहां से हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, 4A2 की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2A1 प्लस A1 इज इक्वल टू 40, 4 2 जा 8, 9A1 किसके इक्वल हो जाएगा 40 के इक्वल। 9A1 इज इक्वल टू 40, तो A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40/9। एक्सेलरेशन कितनी आ गई भाई 40/9। बेटे अब आपको समझ में आने लग गया होगा थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आपके कंपटीशन लेवल में यही करना है, इक्वेशन बनानी सीखनी है कि इक्वेशन कैसे बनाएं। अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स सॉल्व करते हैं। A2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, कर लेना बेटे, यहां से नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुली लगा दी भाई, ये पुली यहां लगा दी, एक पुली ये लगा दी, एक पुली ये और लगा दी, और लगा दे,
चलो अब गाड़ी लगा देते हैं। एक पुली है यहाँ पर और ये यहाँ पर एक ब्लॉक दे दिया, ये ब्लॉक दे दिया, क्लियर। ये पुली यहाँ पर फिक्स है, ये दोनों पुली यहाँ पर फिक्स है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बना दिया और थोड़ा हाँ, ये ए है, क्लियर। अब बेटे ये इधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से, ये उधर जा रहा है 8 मीटर पर सेकंड से। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ए, इस ए ब्लॉक की एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। ये पुली है, ये पुली है, ये फिक्स है और ये भी फिक्स है, ये और ये फिक्स है। इसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है, इस ब्लॉक की बेटे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। बेटे आपको समझ में आया हो तो सबसे पहले आप इक्वेशन बनाओगे। फर्स्ट स्टेप देखो ध्यान से समझना, ये टी, अब रस्सी पूरी एक ही है, ये ना मास ना फ्रिक्शन, तो यहां पर भी कितनी होगी टी, यहां पर भी टी होगी और यहां पर भी टी होगी और यहां पर भी टी होगी। कनेक्ट जहां भी ज्वाइंट हो वहां से टेंशन क्या बताई थी, दूसरी तरफ होगी, क्लियर है। अब बेटे यहां पर चलो आप, हमें कैलकुलेशन करनी है। अब ये ब्लॉक ऊपर ही क्यों जाएगा, क्योंकि सीधी सी ये तो कंसेप्ट की बात है भाई, ये रस्सी जब इधर जाएगी तो ये ऊपर उठेगा या नहीं उठेगा, तो इसी कारण से होगा। पहले के लिए बनाओ इक्वेशन, टी ए कोस थीटा, ये फर्स्ट के लिए। अब ये कनेक्टेड है तो ये सभी एक एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे, प्लस इसके लिए टी ए कोस थीटा, इसके लिए टी ए कोस थीटा, इसके लिए टी ए कोस थीटा, इसके लिए प्लस टी ए कोस थीटा। टोटल कितना होगा, 0 होगा, सभी के लिए हमने कर दिया बेटे, ठीक है। टी ए कोस थीटा और यहां पर एक्सेलरेशन कितनी है, पांचों टेंशन के लिए टी कर दिया, क्लियर है, आ गया समझ में। अब थीटा किस किस के बीच में है वो आपको देखना है, थीटा किस किस के बीच में है वो आपको देखना है। कोस थीटा, अब एक्सेलरेशन इधर और टेंशन इधर, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है टी ए। अब एक्सेलरेशन अपवर्ड, टेंशन भी अपवर्ड, तो टी ए, टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड, टी ए, टेंशन अपवर्ड, एक्सेलरेशन अपवर्ड, टी ए। अब यहां पर देखो टी मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई कोस 180, कोस 180 क्या होगा -1, तो इसको हम लिख सकते हैं 8t, क्या हो जाएगा 8 इंटू टी, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब इसके बाद ये एक्सेलरेशन ए कॉमन निकालो यहां से, T4a, सॉरी हाँ इसको लिख लो 4ta, ta 4ta हो जाएगा, -8t इज इक्वल टू 0, इसको इधर लाए भाई, 4ta इज इक्वल टू 8t, t से t कैंसिल, 4a इज इक्वल टू 8a इज इक्वल टू 8/4 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक ऊपर कितनी स्पीड से जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा, ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में। अब और देख लो, अब तो कितने न्यूमेरिकल कर लो भाई, कितने भी न्यूमेरिकल कर लो। बेटे लास्ट है, इससे हार्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप चाहे कंपटीशन में चले जाना। अब देखो
यहाँ पर एक ब्लॉक बी है, बी ब्लॉक है, ये एक पुली है, ये एक पुली है, एक पुली ये है और एक पुली ये है। यहां से ये ऐसे, ये इस तरह से, यहां पर एक पुली थी, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है, ये इसके साथ कनेक्ट है और ये इसके साथ कनेक्ट है और ये ए है यहाँ पर, ये फिक्स, ये फिक्स, ये सभी पुलीज क्या है, फिक्स हैं। ये सभी फिक्स हैं भाई, ठीक है। अच्छा, क्या गिवन है, ए जिसके नीचे की स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, वी हैव टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी, वी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये नीचे जा रहा है तो ये सीधी सी बात है ऊपर जाएगा भाई, ये ऊपर जाएगा। अच्छा भाई, क्या बढ़ाओगे, टेंशन बढ़ा लो हर जगह पर, ठीक है, हर जगह पर टेंशन बना लो। ये तो फिक्स है बट ये फिक्स नहीं है बेटे, जो फिक्स नहीं है वहां पर टेंशन लेनी है, ये भी ध्यान रखना। ये टी भाई, क्लियर। अच्छा भाई, ये ऊपर जा रही है, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी और ये भी टी और ये भी टी। क्यों? क्योंकि ये सभी आपस में एक ही रस्सी है और एक रस्सी है, बीच में कोई जॉइंट नहीं है, मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, तो टेंशन कैसी रहेगी, टोटल जीरो। अब ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है टी ए, ये भी टी और ए एक्सेलरेशन से जा रही है टी ए, ये टी ए कोस थीटा तो देखा ही नहीं बेटे, टी ए कोस थीटा, टी ए कोस थीटा, टी ए कोस थीटा, इसके लिए टी ए कोस थीटा, इसके लिए टी ए कोस थीटा, इसके लिए प्लस टी ए कोस थीटा, इसके लिए प्लस टी ए कोस थीटा, इसके लिए एक्सेलरेशन नहीं, सॉरी, अब वेलोसिटी ले लेते हैं, टी वी कोस थीटा, टी वी कोस थीटा, टी वी कोस थीटा, टी वी कोस थीटा, वी कोस थीटा, वी कोस थीटा, वी कोस थीटा, प्लस यहां पर वेलोसिटी कितनी 20 टी कोस थीटा, किसके इक्वल, जीरो के इक्वल। ये कंप्लीट किसके इक्वल आएगा, जीरो। कोस, वेलोसिटी भी अपवर्ड, टेंशन भी अपवर्ड, ओके, जीरो, कोस 0 1, टीवी प्लस टीवी प्लस टीवी प्लस टीवी प्लस टीवी प्लस टीवी, 1 2 3 4 5 6, टीवी, सभी में देखो एंगल कितना है, जीरो। बट यहां पर बेटे एक्सेलरेशन नीचे, सॉरी वेलोसिटी नीचे और टेंशन अपवर्ड, तो ये हो जाएगा प्लस 20 टी कोस 180 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो। और कोस 180 -1 होता है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। तो 7 टीवी इज इक्वल टू 7 टीवी माइनस 20 टी इज इक्वल टू 0। टी से टी कैंसल, 7 वी इज इक्वल टू 20, वी कितना होगा 20/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वी की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है, आ गया समझ में। अच्छा भाई, अब एक क्वेश्चन देखो, अब तक हमने किया एंगल नहीं था, अब एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें एंगल हो, जिसमें क्या हो, एंगल। एक मिनट बेटे, फिलअप कर देते हैं, फिर करेंगे 2 क्वेश्चन और करेंगे, एंगल वाला करते हैं। चलो एक ही करते हैं बस, दूसरा तो आपने कर रखा है, वो दोबारा करवाना है। इस मेथड से करेंगे हम उस क्वेश्चन को।
देखो भाई क्या दे रखा, ये दे दिया सिस्टम, इस सिस्टम में ये दे दी टेंशन और ये U से नीचे जा रही है, ठीक है। ये A ऑब्जेक्ट है, U स्पीड से नीचे जा रहा है। अच्छा भाई, ये है B ऑब्जेक्ट, ये भी U स्पीड से ही नीचे जा रहा है, U स्पीड से नीचे जा रहा है। अच्छा भाई, ये पुली दोनों फिक्स थी, यहाँ से जो रस्सी आई वो रस्सी इस M मास से बांध दी, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है बेटे, ये ऐसे है। और यहाँ पर एंगल कितना है थीटा, यहाँ पर एंगल कितना है थीटा। अब एक चीज बेटे आपको निकालनी है, व्हाट इज द वेलोसिटी। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटे, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, यू हैव टू कैलकुलेट द u, वैल्यू ऑफ u की वैल्यू आपको निकालनी है। देखो भाई, टेंशन, ये कनेक्टेड पॉइंट टेंशन अपवर्ड, ये कनेक्टेड पॉइंट था, टेंशन कैसी है अपवर्ड। तो पहले तो tu cos थीटा लिखो। अच्छा भाई, ये तो फिक्स है, फिक्स में बताया था हम टेंशन नहीं लेंगे, ये मूवेबल है। अब ये टेंशन है तो ये क्या है बेटे, ये भी तो टेंशन है, ये भी टेंशन है। अच्छा भाई, रस्सी में कोई भी जोड़ नहीं है तो ये भी टेंशन, और यहां से ये भी टेंशन। पहले तो टेंशन मार्क किया हमने। अब u cos थीटा, सपोज ये कहां से जा रहा है। अब बेटे ये दोनों जब नीचे आएंगे, ये दोनों नीचे आएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर जाएगा, तो इसकी ऊपर वेलोसिटी होगी या नहीं होगी, ये v वेलोसिटी, ये नीचे की तरफ, ये tu cos थीटा। अच्छा भाई, अब इसमें आ जाओ, t v वेलोसिटी से जा रहा है बेटे, यहां पर क्या v और t सेम डायरेक्शन में है, ये नहीं चलेगा बेटे, ये नहीं चलेगा। क्या बताया था, दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए या ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, इनके बीच में तो कुछ एंगल बना हुआ है। तो इस t का एक कंपोनेंट इधर बना दें, इस t का इधर कंपोनेंट क्या बनेगा, t cos थीटा, और इस t का इधर कंपोनेंट कौन सा बनेगा, t cos थीटा, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो t cos थीटा मल्टीप्लाइड बाय v मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा आएगा भाई। ये अलग है, ये tu है, ये t है कंप्लीट, v की डायरेक्शन में t लिया है, ये इनके बीच में एंगल है। क्लियर, ये ध्यान से समझ, ये जिसके समझ में आया उसके सब कुछ आ गया होगा भाई। फिर से, ये t cos थीटा इधर है और इधर ही वेलोसिटी है, उनके बीच में हमें अभी एंगल नहीं निकाला, एंगल के लिए क्या लगाएंगे, cos थीटा। अच्छा भाई, यहाँ पर tu cos थीटा, एंगल पे आ जाओ, tu cos थीटा, अपवर्ड डाउनवर्ड 180 क्या होगा, -1 tu cos, अच्छा माइनस tu। अच्छा भाई, cos अपवर्ड 0 प्लस t cos थीटा v। और बेटे एक वैल्यू और रह गई, इसकी वैल्यू रह गई थी, ये तो इसके लिए था, इसके लिए क्या होगा, प्लस t cos थीटा v मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा प्लस tu cos थीटा। क्लियर, तो ये 0 डिग्री t cos थीटा v प्लस ये फिर से cos थीटा, ये cos थीटा क्या है, ये cos थीटा है एंगल बिटवीन t एंड v, और ये t cos थीटा, ये cos थीटा था हमारा एंगल बिटवीन t एंड v, ये t cos थीटा क्या है कि t का एक कंपोनेंट है, तो ये t cos थीटा इंटू v। अब यहां पर t अपवर्ड u डाउनवर्ड, एंगल कितना 180
तो माइनस टी यू। अच्छा भाई, टी यू 2tu माइनस इज इक्वल टू माइनस 2t cos थीटा इंटू वी। t से t कैंसल, 2 से 2 कैंसल, माइनस से माइनस कैंसल, v इज इक्वल टू यू बाई कोस थीटा। v किसके इक्वल आया? u बाई कोस थीटा के इक्वल आया। क्लियर हुआ बेटे? आ गया समझ में? नोट करो और लास्ट न्यूमेरिकल करते हैं बेटे, ध्यान से करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे, चलो। किया हुआ है, किया हुआ है, देख लो। ये रोड है, इसमें रिंग आ गया ध्यान, ये पुल्ली है, ये किया था ना कल ही परसों, ये रस्सी टी है, ये रिंग ऊपर जाएगा, ये 4 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, ये टेंशन, अच्छा भाई नीचे आ रहा है। जब ये नीचे आएगा तो ये रिंग कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और यहाँ पर ये एंगल कितना दे दिया? 37। ये एंगल कितना दिया? 37। तो कर लो बेटे, आपने पहले भी किया हुआ है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक ए, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिंग, ये कैलकुलेट करनी है। कल वाला बताऊं फिर से? देखो आपने क्या किया था, आपने ये किया था कि ये 4 से जा रही है तो ये भी 4 से जा रही है, और ये भी यहाँ कितने से जा रही है? 4 से। बट ये VR का एक कंपोनेंट है, VR cos 37 इज इक्वल टू 4, VR cos 37 इज इक्वल टू 4। ये कंपोनेंट इधर लिया, VR इधर था, इसका एक कंपोनेंट ये क्या होगा? VR cos 37 4 के इक्वल। cos 37 किसके इक्वल होता है बेटे? बहुत बार बता दिया, सीधी वैल्यू पुट करो 4/5, तो VR कितना होगा? 4 इंटू 5/4, 4 से 4 कैंसल, आंसर कितना आया था? 5। अब आज वाले मेथड से हम इसको करना चाहते हैं, कल वाले मेथड से नहीं करना चाहते, आज वाले मेथड से करना चाहते हैं। आज वाले मेथड से करेंगे भाई, आज वाले मेथड से करना है। तो इसको हमने ये तो कर लिया, 5 आंसर आया है, ध्यान रखना भाई। अच्छा भाई, यहाँ पर ये तो फिक्स है, यहाँ तो टेंशन लेनी ही नहीं, जो मूव कर रहा है उनकी टेंशन, ये टी टेंशन। क्लियर? अच्छा भाई, ये भी टेंशन कितनी? टी। अच्छा, ये भी टी और ये भी टी, तो ये हो जाएगा टी वी कोस थीटा। अब इस टी का इधर कंपोनेंट बनाना पड़ेगा या नहीं बनाना पड़ेगा? बोलो, ये क्या बनेगा? टी कोस 37, ये इधर कितना बनेगा? टी कोस 37। और ये किस स्पीड से जा रहा है? v की स्पीड से जा रहा है, तो प्लस टी वी कोस 37, टी वी कोस 37, टोटल सम किसके इक्वल? 0। यहां पर देखना भाई, अपोजिट डायरेक्शन है ना, cos 180 माइनस टी वी इज इक्वल टू, और v की वैल्यू पुट कर दो -40 प्लस टी वी cos 37 कितना होता है? अभी बताया 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 इज इक्वल टू 0। तो भाई t से तो t कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बिजरेन है, तो TV 4/5 इज इक्वल टू 4t, 4t से 4t कैंसिल, तो v कितना आएगा? 5 आएगा या नहीं आएगा? क्लियर हो गया बेटे? आ गया समझ में? तो स्टूडेंट्स, ये हमारे कंस्ट्रेंट मोशन के न्यूमेरिकल्स थे। कैसे भी न्यूमेरिकल आ जाए बेटे, इससे बाहर न्यूमेरिकल नहीं आएगा। आई थिंक, आई होप आपकी समझ में आया होगा। ठीक है बेटे, ऑनलाइन क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम थी, कल से हम इसको ठीक कर देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।